तो नमस्कार दोस्तों, गूगली एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लुसेंट 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके। दोस्तों, लुसेंट के बुक से लिए गए 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये हमारा पहला वीडियो है और इसमें हम टोटल 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को ही देखेंगे और बाकी प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बाकी सब वीडियो को पाने के लिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? दोस्तों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब है बोध गया में। दोस्तों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, पीपल के पेड़ के नीचे। तो हमारा सेकंड नंबर प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना। दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की। तो हमारा अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है। दोस्तों, पंजाबी भाषा जो लिखी जाती है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है और हमारा हिंदी भाषा जो लिखी जाती है वो देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। भारत की प्रमुख भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? दोस्तों, हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, भारत की भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो इसका सही जवाब है कन्याकुमारी। दोस्तों, भारत की प्रमुख भूमि दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? दोस्तों, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? दोस्तों, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इसका सही जवाब है मधुमेह। दोस्तों, मधुमेह के बीमारी के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? दोस्तों, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो वो असम राज्य का है। दोस्तों, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम राज्य का है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है या मिलता है? तो विटामिन सी। दोस्तों, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो वो विटामिन सी होता है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब है विलियम बेंटिक। दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। तो हमारा अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? दोस्तों, कागज का आविष्कार चीन में हुआ है। दोस्तों, कागज का आविष्कार चीन में हुआ है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? दोस्तों, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती हैं? तो वो विटामिन ए की कमी से होती हैं। दोस्तों, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? दोस्तों, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो वो तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है पोंगल। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गिद्ध और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? दोस्तों, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो वो पंजाब के हैं। दोस्तों, गिद्धा और भांगड़ा पंजाब राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब है जॉन लोगी बियर्स। दोस्तों, टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बियर्स ने की थी। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? दोस्तों, भारत की पहली महिला शासिका तो जो थी वो रजिया सुल्तान थी। दोस्तों, भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? दोस्तों, मछली किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों से लेती हैं। दोस्तों, जो मछली होती हैं वो गलफड़ा से सांस लेती हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो वो
भगत सिंह ने दी थी। दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब एवं कहाँ हुआ। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब एवं कहाँ हुआ, तो 1919 अप्रैल ईस्वी में हुआ था। 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। दोस्तों 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद, दोस्तों 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, तो इसका सही जवाब है फॉरवर्ड ब्लॉक। दोस्तों 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। दोस्तों पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23, सैंडर्स की हत्या किसने की थी। दोस्तों हमारा सैंडर्स की हत्या किसने की थी, तो वो भगत सिंह ने की थी। दोस्तों सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। दोस्तों 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया, तो वो मंगल पांडे थे। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल वो सरोजिनी नायडू थी। दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। दोस्तों हमारा 26 नंबर प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो संतोष यादव। दोस्तों संतोष यादव। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है, तो वो मूल शंकर हैं। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया था, वो दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। दोस्तों वेदों की और लौटों स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही नारा दिया था। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है रामकृष्ण मिशन। दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो इसका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद। दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वास्को डी गामा भारत कब आया। दोस्तों वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 1498 ईस्वी में आया था। दोस्तों वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। दोस्तों वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी को आया और वो रहने वाला था पुर्तगाल का। दोस्तों वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हवा महल कहाँ स्थित है। दोस्तों हवा महल कहाँ स्थित है, तो वो जयपुर में स्थित है। हवा महल जयपुर में स्थित है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, सिख धर्म का संस्थापक। दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक सिख गुरु को माना जाता है, तो इसका सही जवाब है गुरु नानक को। दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है, तो वो गुरु नानक जी हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। दोस्तों सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो वो बैसाखी है। दोस्तों सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी होता है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है लौह पुरुष। दोस्तों लौह पुरुष के नाम से किस महापुरुष को कहा जाता है या जाना जाता है, तो वो सरदार पटेल को। दोस्तों लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, तो सरदार पटेल को। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। दोस्तों नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, तो वो सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री की दिल्ली में स्थित जो है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को स्थल को क्या कहा जाता है, तो वो विजय घाट। दोस्तों हमारे नेक्स्ट प्रश्न है महाभारत के रचयिता कौन है। दोस्तों महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। दोस्तों महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी। दोस्तों अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी, तो इसका सही जवाब है चाणक्य यानी कि कौटिल्य। दोस्तों
अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वो चाणक्य यानी कि कौटिल्य। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दी थी। दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दी थी। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो वो 8 मई को मनाया जाता है। दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो वो 8 मई को मनाया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? दोस्तों सूर्योदय के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो वो जापान देश है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 46, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा होता है? तो गोवा राज्य है। तो हमारा अगला प्रश्न है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? दोस्तों ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो इसका सही जवाब है 1911 ईस्वी। दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी थी। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब है शुक्र। दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो हमारा नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा होता है? कौन सा है? तो वो मोर है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। तो हमारा नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव वो गंगा डॉल्फिन है। दोस्तों गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ये हमारा आम है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल आम है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो वो दोस्तों कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। तो हमारा नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पेड़ वो बरगद है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका सही आंसर है हॉकी। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी। तो हमारा अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 3:2। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? दोस्तों भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। दोस्तों भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तो हमारा अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो इसका आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था। तो हमारा अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? दोस्तों हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत। दोस्तों हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो हमारा आंसर है 52 सेकेंड। दोस्तों राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकेंड है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने की थी। दोस्तों रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से हैं। दोस्तों पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से हैं? तो हृदय से हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर की
किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो वो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसका सही जवाब है हीरा। दोस्तों, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 69, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब है रॉन्टेजन। दोस्तों, एक्सरे का खोज रॉन्टेजन ने किया था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? दोस्तों, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा। तो हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्मा आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्मांड का आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। दोस्तों, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। और अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो वो राजघाट है। दोस्तों, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? दोस्तों, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बम्बई यानी कि वर्तमान मुंबई से थाने तक चली थी। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? दोस्तों, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो वो कोलकाता में आरंभ की गई थी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? दोस्तों, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 ईस्वी में हुआ। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? दोस्तों, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो इसका सही जवाब है स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। दोस्तों, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। दोस्तों, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। तो हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जी थे। दोस्तों, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा जी थे। तो हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई। दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो हमारा अगला प्रश्न है 81 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, कहाँ स्थित है? तो वो न्यूयॉर्क में है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 82, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगुएली। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगुएली। तो हमारा अगला प्रश्न है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193। तो हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 होते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो वो 5 होते हैं। अस्थायी सदस्य देश 5 होते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग हॉलैंड में है। दोस्तों, द हेग हॉलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। तो हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वो बान की मून है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून। तो हमारा अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ, दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ महाभाग में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो वो दक्षिण सूडान। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो वो दक्षिण सूडान। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव
बंद नहीं होता है तो वो विटामिन के। दोस्तों किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है तो विटामिन के। तो हमारा अगला प्रश्न है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 93, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, तो अनुच्छेद 343। दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है तो अनुच्छेद 343। तो हमारा अगला प्रश्न है 94, ओलंपिक खेलों। दोस्तों ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, तो अभिनव बिंद्रा। दोस्तों ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय वो अभिनव बिंद्रा हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है, तो वो 4 वर्षों बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे। दोस्तों सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, तो रियो डी जेनेरो में दोस्तों होंगे 2016 में ओलंपिक खेल। तो हमारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 सितंबर को मनाया जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, तो मुर्राह। दोस्तों हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, तो वो मुर्राह। तो हमारा 99 नंबर प्रश्न है प्रसिद्ध शीतला माता। दोस्तों प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो गुड़गांव में स्थित है। दोस्तों प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है। तो हमारा लास्ट प्रश्न है विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी। दोस्तों विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी, तो राव वीरेंद्र सिंह जी ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों ये हमारा पहला वीडियो है और बाकी पार्ट अगले दिन इसी चैनल पर अपलोड होते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो में।